सबसे पहले वंशराज जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष के तौर पर आप लोगों की कई सारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक कोशिश जब सरकार करती है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हर ओर से उसकी सराहना हो। सरकार की ओर से रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, 4 साल में 4 लाख नौकरी, जो कि किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा है। बतौर विपक्ष आप इसे कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंकड़े आज आदित्यनाथ जी की सरकार आपके चैनलों के माध्यम से, तमाम जो अखबार है उसके माध्यम से दे रही है, दरअसल वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रिया जी नौकरियों के लिए जिस आयोग के ऊपर, जिस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देने का जिम्मा है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और उस आयोग की सच्चाई ये है कि उस आयोग में 85 में से 56 पद आज भी रिक्त है, उनके कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। 2017 से, यानी इसी सरकार की अगर मैं कार्यकाल की बात कर लूं तो 2017 से 2020 आ गया। इन्होंने जो पहली भर्ती निकाली थी युवा कल्याण की 2017 में, और ये 2020 में लगभग 22 भर्तियां इन्होंने निकाली। 22 भर्तियों में 11,000 पद इन्होंने निकाले। उसके लिए 51 लाख नौजवानों ने आवेदन किया और 51 लाख नौजवानों ने 1,020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल दिए, परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक। और सच्चाई यह है कि अभी तक नौकरी मिली है 0। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूं। पहली भर्ती से लेकर 22 भर्तियां आज भी लंबित पड़ी हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। वो आयोग जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान, करोड़ों नौजवान अपने घर से दूर रहकर 2 साल 4 साल की तैयारी करते हैं। कैसे ये पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सरकार को एक आदेश दिया था कि आपको 11,000 जो दरोगा के पद रिक्त हैं उनको भरना है। लेकिन प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने तत्कालीन, उस समय देवाशीष पांडे गृह सचिव थे, मुख्य सचिव गृह सचिव थे, उन्होंने एक हलफनामा भी दिया था कोर्ट में कि हम हर साल 2300 दरोगा की भर्तियां करेंगे। लेकिन सच्चाई है कि आज तक एक भी बार दरोगा की भर्ती नहीं निकली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जेई की जो नौजवान तैयारी करते हैं डिप्लोमा करके, वो नौजवान दर दर भटक रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि 2018 में एक वीडियो की भर्ती आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, और उनके नौजवान आज सेलेक्ट हो गए। उनका सत्यापन के नाम पे उनका एसआईटी जांच बैठा दी गई सरकार के द्वारा। और वो नौजवान जब आदित्यनाथ जी के दरवाजे पर जाके अपनी गुहार लगाता है, अपने लिए भीख मांगता है अपनी नौकरी के लिए, उस नौजवान के ऊपर लाठियां चलवाने का काम होता है, उनको मां बहन की गालियां मिलती हैं। तो इनके आंकड़े जो हैं वो सच्चाई से बहुत दूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी आपका देख रहा था कि 2020 में जब कोई भर्ती नहीं निकली ही नहीं, तो 3,70,000, 4 लाख, 5 लाख, आप कुछ भी बोल दीजिए। बोलने को तो आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी थी कोरोना के काल में, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दी थी आदित्यनाथ जी ने। तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। यानी कि आपको तमाम सरकारी आंकड़े जो है वो हवाई लगते हैं। आपको लगता है कि जो भर्ती प्रक्रिया उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो उनसे पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपने इसके लिए किसी को घूस दिया है, क्या कोई सिफारिश आपकी यहाँ पर हुई? वो तो सवाल पूछते हैं और जो जवाब आता है वो नहीं आता है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि सच्चाई जो है वो मैं आपको जो चैनल के माध्यम से आपके जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, इसको आप देखिए जमीन पे। आज अभी 2 दिन पहले की घटना है, शिक्षा मित्र के तमाम नौजवान हमारे वहां पे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलवाई जा रही थी। और आज दिन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये जो चेहरा चमकाने का काम आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये दरअसल हकीकत नहीं है। सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूं वो है सच्चाई है। एक आप ठीक है फिल्म सिटी आप बना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिन नौजवानों ने अपने घर से 2 साल 4 साल 6 साल रह के दूर तैयारी की, जिनके माँ बाप ने अपना खेत गिरवी रखा, गहना गिरवी रखा कि ताकि उसका बेटा पढ़ लिख के कुछ काम करेगा, उसकी बेटी पढ़ लिख के कुछ नाम कमाएगा, आज वो नौजवान उत्तर प्रदेश में खुद को ठगा महसूस कर रहा है। और ये सरकार की सच्चाई है। वंशराज जी, आपके हिसाब से सिर्फ आप सच बोल रहे हैं, आंकड़े सब झूठ है, सरकार झूठ है, हम झूठ बोलते हैं, जो भी तस्वीर आती है वो सब झूठी है, सिर्फ आप सच बोलते हैं? दिल्ली की हालत कैसी है सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपकी तस्वीर है आप तो वही दिखाएंगी ना जो सरकारी आंकड़ा होगा। अभी इन्होंने जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को आप जोड़िए। इन्होंने 4 लाख कहा है, उस आंकड़े को आप जोड़ेंगे तो भी 4 लाख पूरा नहीं होता। मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। इन्होंने दरअसल क्या किया
कि जब जब नौजवानों ने प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी में, उस नौजवान के ऊपर पहले लाठियां चलवाई, फिर वो 2-3 महीने शांत हो गया। अब जब इस तरीके से लगातार समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे चुनाव के करीब आ रहे हैं, तो ये अपने नए नए आंकड़े ला रहे हैं। प्रिया जी, 2-3 बातें मैं और इनको याद कराना चाहूंगा कि आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से पहले आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि हर साल हम 13 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। अब अभी आप खुद अपने चैनल बता रही हैं, अगर मैं इन्हीं का आंकड़ा मान लूं तो इसका मतलब 4 सालों में आपने सिर्फ 4 लाख नौकरियां दी हैं। 4 सालों में 4 लाख नौकरियां। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है।